शकुंतला दुष्यंत की कहानी को हमको प्रेम कहानी कह के सुनाया जाता है, जो कि एकदम झूठ है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें अध्याय में है। इसके साथ था वशिष्ठ और ये दोनों मिलकर के यही लव जिहाद का एक मेरी नज़र में ऋग्वेद में बहुत ही प्रामाणिक उदाहरण है लव जिहाद का। आज के आर्यों के अपने समाज की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, हमारे समाज को क्या छोड़ते। पराशर का तो केस याद ही है ना, वही खेल आज तक हमारे साथ खेल रहे हैं। तो और लव जिहाद खेल ये नई बात नहीं है, सवर्ण समाज के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है। उन्होंने ही भारत में शुरू किया था, शकुंतला दुष्यंत का से स्टार्ट हुआ था। आप लोग को तो पता ही होगा कि शकुंतला दुष्यंत की कहानी को हमको प्रेम कहानी कह के सुनाया जाता है, जो कि एकदम झूठ है। वास्तव में दासराग युद्ध हुआ था आर्यों का आज से 3500 साल पहले, जिसमें भरत वंश के राजा सुदास का जो पहले राजपुरोहित था वो विश्वामित्र था। विश्वामित्र को हटा करके उसने वशिष्ठ को बनाया, जिससे विश्वामित्र नाराज हो गया और गुस्से में उसने भरत कबीले के खिलाफ उसने 10 राजाओं को उकसाया और लड़ाया, लेकिन ये 10 राजा हार गए और विश्वामित्र को भागना पड़ा, क्योंकि वशिष्ठ ने कहा इसको मार दो। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें अध्याय में है। इस पूरी कहानी का वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र को मार दो, राजा सुदास को बोला कि इसको मार दो वरना बाद में खतरा पैदा होगा, और वो भाग गया। विश्वामित्र भाग गया। विश्वामित्र के खिलाफ बदले की भावना राजा सुदास यानी उसके वंश का भरत वंश में और वशिष्ठ के मन में सालों तक बनी रही। उसके कुछ ही समय के बाद की बात है, भरत वंश के राजा आगे आए, शांतनु आया। शांतनु और वशिष्ठ दोनों ने मिलकर के लड़की भेजी, मेनका यानी कि एक वैश्या भेजी कि जाओ उसको देखो कहाँ है, उसको पकड़ो ताकि हम जाकर के उसको मारें। उसने पकड़ भी लिया, उसके साथ उसने प्रेम का खेल भी खेला। तब तक पता चल गया विश्वामित्र को और वो भाग गया, उसको भला बुरा बोल करके और भाग गया वहाँ से। लेकिन तब तक वो गर्भवती हो गई थी। उसकी जब बेटी पैदा हुई, इन लोगों को बहुत हैरानी हुई कि अरे भाग गया, इन लोगों को बहुत गुस्सा भी आया कि भाग गया। लेकिन तब तक बेटी पैदा हुई और वो वेश्या उसको छोड़ करके चली गई, जिसको कण्व पालने लगा। इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने नया तरीका सोचा कि चलो इसकी बेटी के जरिए इन लोगों से बदला लेते हैं, इससे विश्वामित्र से बदला लेते हैं। जो दुष्यंत है वो बार बार कण्व ऋषि के आश्रम में आ रहा है, समझने के लिए कि लड़की पर नजर रखने के लिए और देखने के लिए कि लड़की किधर जा रही है, बड़ी हो रही है, किसी से प्रेम तो नहीं हो गया, उस पर नजर रखने के लिए पूरी तरह से। अब एक समय ऐसा आया जब लड़की की उम्र मुश्किल से 12-13 साल रही होगी, जब लड़की के शरीर में आते हैं गुण की वो माँ बन सकती है। तो उसमें जब उसने बड़े गौर से देखा कि कब कण्व ऋषि नहीं है, यहाँ पर आश्रम में नहीं है, कुछ दिनों के लिए वो बाहर चले गए, उसी समय वो आता है, लड़की के साथ प्रेम का खेल खेलता है और जब पता चल जाता है कि लड़की गर्भवती हो गई वो चला जाता है, बोल करके कि मैं बाद में आऊँगा, राज्य की ओर से बुलावा आया है, मंत्री जी ने बुलाया है, बहुत ज़रूरी काम है, नहीं होता तो मैं ऋषि से मिल करके चला जाता है। लड़की धीरे धीरे लक्षण प्रकट होते हैं और जो उसकी आश्रम के लोग हैं, कण्व ऋषि हैं, वो फिर अपने शिष्यों के साथ लड़की को भेजते हैं कि जाओ इसको राजा को रिक्वेस्ट करो कि इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करें। राजा बोलता है कि मैं तो इसको जानता ही नहीं, वो अंगूठी दिखाती है तो कहता है मैं तो पहचानता नहीं। सोचने की बात है, आदमी जिससे प्रेम कर रहा है उसको कोई चीज़ निशानी के रूप में दे रहा है, उसको याद नहीं रहेगा। ऐसा तो तभी हो सकता है ना कि जब हर रोज़ वो एक नई लड़की के साथ इंजॉय करे और हर रोज़ अंगूठियाँ बांटता फिरे, तभी संभव है ना कि हाँ ये लड़की इस लड़की से मैं किस दिन मिला था। लेकिन उसको तो पता था ये तो ऋषि की बेटी है, ऋषि उठा के पटक देगा, मार देगा, मरवा देगा यदि हमने उसकी बेटी के साथ किया तो। लेकिन वो वशिष्ठ के साथ था, वशिष्ठ और ये दोनों मिलकर के यही लव जिहाद का एक मेरी नज़र में ऋग्वेद में बहुत ही प्रामाणिक उदाहरण है लव जिहाद का। उसका बाप, लड़की का बाप, शकुंतला का बाप समझदार था। उसने बोला कि बेटी जब उसका बच्चा पैदा हुआ बोला कि अपनी बेटी को कि इसके बच्चे का नाम वही रखो जो इसके बाप के खानदान का नाम है। हम आपको सबको पता ही है कि उस समय बच्चों के नाम किसके नाम पर रखे जाते थे, बाप के नाम पर, माँ के नाम पर, वंश के नाम पर, राज्य के नाम पर। जानकी जनक की बेटी, वैदेही विदेह राज की बेटी, ये सब सीता के नाम है और वो सब उनका नाम सीता जी के जितने भी नाम है वो राज्य के नाम पर, पिता के नाम
के नाम पर वगैरह वगैरह है, ये तो पता ही है ना। तो भरत का नाम भरत रखो, तुम बच्चे का नाम भरत रखो क्योंकि ये भरत वंश के राज्य, भरत वंश का है। और अंत में अपनाना पड़ा उसको, शांतनु को, दुष्यंत को अपनाना पड़ा क्योंकि उसकी बदनामी हो रही थी कि अरे ये तो मेरे लोग पूछ रहे थे कि अरे आपने भरत नाम रखा, ये तो भरत खानदान का लग रहा है, भरत खानदान में किस पुरुष का है? तो बताती होगी, शकुंतला छुपाएगी थोड़े ही, विश्वामित्र छुपाएगा थोड़े ही कि हाँ ये किसका बच्चा है, वो तो बताते होंगे। लेकिन हमारा समाज इतना ताकतवर नहीं है, यही खेल हमारे साथ भी खेला जा रहा। उन्होंने अपने समाज के आर्यों के अपने समाज की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, हमारे समाज को क्या छोड़ते? पराशर का तो केस याद ही है ना, वही खेल आज तक हमारे साथ खेल रहे हैं। तो 1991 से बहुत ही संगठित ढंग से हमारी बच्चियों के साथ ये खेल खेला जा रहा है। या तो उनको ट्रैप करके लव जिहाद में फंसा करके उनको वेश्यालयों में भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है, ये तो रिपोर्ट आप लोगों के पास होगी ही। साथ में जो नहीं जा सकते उनको समाज में बदनाम करते हैं ताकि उनका परिवार, उनका समाज नीचा देखे, उनको बदनाम किया जाए कि हाँ अरे ये तो दलितों की लड़कियां, ये तो ऐसे ही होती हैं। इसलिए हमारे समाज को अपनी बेटियों पर बहुत ध्यान से उनको परवरिश देनी है, उनकी शिक्षा बड़ी ध्यान से करनी है। लड़कियों को भी ध्यान रखना है कि प्यार करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार तब अपराध हो जाता है आपके अपने खुद के जीवन के प्रति, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति, जब आप आंखें बंद करके, आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांध करके, गांधारी लिखा हुआ है ना वहाँ पर, गांधारी की तरह पट्टी बांध करके हम काम करते हैं। आंखें खोल करके देखिए कौन हमारा सहायक है, कौन हमारा मददगार है। दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्त सहेलियाँ भी, या ऐसे सामान्य दोस्ती की बात करें, आप दोस्ती भी कीजिए, सहेलियाँ भी बनाइए, तो बहुत सोच समझ करके। किससे बना रही है, वो कहाँ जा रही है? संगत, अभी हमारी एक बहन ने कहा ना कि संगति से ही हमारी जो व्यक्तित्व है वो बनते हैं। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। बांस कास और मिश्री एक ही भाव बिका। बांस का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको मूल्य पा जाता है मिश्री की वजह से, मिश्री की संगत में रह करके, है ना। तो अब लड़कियों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपको अपना लक्ष्य तय करना है। आपका लक्ष्य आपका भविष्य होना चाहिए, आपका परिवार, आपका समाज होना चाहिए, आपका अपना जीवन होना चाहिए। ये जो दोस्ती है, रिश्ते हैं, ये तो ज़िंदगी भर चलते हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, संपूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। आप दोस्ती कीजिए अपने परिवार को साथ में लेकर के, अपने परिवार को विश्वास में लेकर के, अपने परिवार की जानकारी में रखते हुए। बिना परिवार की जानकारी के यदि आप दोस्ती करने जाएंगी तो शकुंतला की तरह, या आपको सत्यवती, जिसको मत्स्य गंधा कहते हैं, उसकी तरह फंसेंगे।